प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें लंकापुरी के बारे में बतलाऊंगा। ध्यान से श्रवण करो। पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने लंकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा करवाया था। पार्वती ने आग्रह क्यों किया, इसकी तो एक लंबी कथा है, पर फिर भी संक्षेप में बात यही है कि एक बार पार्वती जी लक्ष्मी जी से मिलने उनके निवास स्थान पर गई। लक्ष्मी जी का महल बहुत ही सुंदर था, मणि मोतियों से सुसज्जित था। पार्वती को ऐसे महसूस हुआ कि लक्ष्मी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उसने ये बात लक्ष्मी से कही भी कि आप मेरी तरफ तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं। मैं इतनी दूर से चलकर आपसे मिलने के लिए आई हूँ। लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा, यह ध्यान क्यों नहीं दे रही? हाँ, ये है कि तुम मेरी संपदा को देखकर जल रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी नहीं है। यह बात पार्वती को चुभ गई और उन्होंने आकर के भगवान भोलेनाथ से कहा कि मुझे ऐसा भवन का निर्माण करा दीजिए जिसे देखकर लक्ष्मी भी मुंह में उंगली दबाकर रह जाए। भोलेनाथ ने उसे बहुत समझाया कि दूसरे की संपदा को देखकर अपने विचार शुद्ध ही रखने चाहिए। किसी के प्रति ऐसे भाव लाना पार्वती शुभ नहीं होते। पर पार्वती कहाँ मानने वाली थी। इस तरह हठ जो ठहरी। विश्वकर्मा जी के द्वारा उन्होंने एक बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण कराया, जिसका हमारे शास्त्रों में उल्लेख है और इसे लंका के नाम से जाना जाता है। गृह प्रवेश के लिए उन्होंने महामुनि विश्रवा का, जो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे, उनको निमंत्रण दिया। विश्रवा जी जब जाने लगे तब उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं शिवजी के निमंत्रण पर वहाँ जा रहा हूँ। पुलस्त्य ने पूछा, शिवजी के निमंत्रण पर? कैसा निमंत्रण? विश्रवा उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पुरी का निर्माण करवाया है, उसी का गृह प्रवेश करवाना है। पुलस्त्य जी ने ध्यान लगाया, कुछ सोचने के बाद कहने लगे, विश्रवा तुम वहाँ ना जाओ तो अब अच्छा है। विश्रवा कहने लगे, हे ऋषिवर क्या कह रहे हैं? मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य ही कह रहा हूँ। जिस पुरी का निर्माण उन्होंने करवाया है वह तो हमारे विनाश का कारण बनेगी, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना उचित नहीं है। यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे तब हमारा कुटुंब विनाश से बच जाएगा, क्योंकि जो कोई भी इस पुरी का गृह प्रवेश करवाएगा उसका कुटुंब नहीं रहेगा, ऐसा
मेरी बात को सत्य मानो। पर विश्वामुनि कहने लगे, नहीं हो सकता ऋषिगण, मैंने निमंत्रण दिया है, मैं अपनी वचन से भाग नहीं सकता। उसकी माता ने भी उसे रोकने की प्रयास किया पर नहीं माना और वह शिव जी के यहाँ चले गया। उसने गृह प्रवेश करवाया, हवन आदि करवाई। शिव जी ने पूछा, हे ऋषि, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, बोलो। यहाँ बैठो और मैं तुम्हें दक्षिणा दूंगा। विश्वामुनि ने कहा, हे भोलेनाथ, दक्षिणा तो मुझे मिल ही गई है, आपके दर्शन हो गए, माता के दर्शन हो गए, इसके अधिक मुझे दक्षिणा क्या चाहिए। भोलेनाथ बोले, नहीं, कुछ तो देनी ही पड़ेगी। यह हमारे संस्कार में आता है कि आप पुरोहित बने हो, पुरोहित को बिना दक्षिणा दिए भेजना एक पाप है। विश्वामुनि की आंखें लंका को देखकर यह सोच रही थी कि ऐसी तो पुरी अगर मुझे मिल जाए तब आनंद ही आनंद है। और उन्होंने भोले से कह ही दिया कि यदि आप हट कर रहे हैं और देना ही चाहते हैं तो यह लंकापुरी ही मुझे दे दीजिए। शिव भोले यह सुनकर चकित रह गए और माता पार्वती तो धरती पर ही गिर गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने विश्वामुनि को धिक्कारते हुए कहा, हे मुनि, तूने पुरोहित परंपरा का अपमान किया है। दक्षिणा में कभी भी इस प्रकार की वस्तु नहीं मांगी जाती। तुमने मांग लिया है तो देनी ही तो पड़ेगी। पर यह जान लो कि यह लंका पुरी जो तुम मांग रहे हो, यह तुम्हारी विनाश का कारण बनेगी। विश्वामुनि हंसे। उसने कहा, विनाश? कैसा विनाश? हे पार्वती, मेरे पास तप का बल है, भक्ति का सहारा है। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और स्वयं भोलेनाथ जी की पूजा की है, उनकी भक्ति की है। हमारा तो विनाश कभी हो ही नहीं सकता। पार्वती ने इतना ही कहा, हे मुनि, अभिमान में क्यों रहते हो? भक्ति का तो तुमने बहुत सा अंश इस अपनी कृत्य से गवा दिया है। अब कहाँ तुम्हारे पास भक्ति रह गई? अच्छा, चलो देखते रहना काल क्या करता है और क्या दिखाता है। हे भक्तों, इस प्रकार से विश्वामुनि ने वह लंका तो प्राप्त कर ली। उसे उन्होंने पहले अपने पुत्र कुबेर को दिया। कुबेर का आक्रमण करके रावण ने उसे हत्या लिया और बाद में उसकी लंका का क्या हाल हुआ यह आपको सब विदित ही है। जय श्री राम। देवराज बंसल।